नमस्कार मित्रों, मैं पायल शाह, ट्विन फ्लेम जर्नी प्रेम योग में आपका स्वागत है। और एक प्रश्न जो हमेशा ज़रूरी लगता है कि इसके ऊपर थोड़ी सी आपकी जानकारी होनी ज़रूरी है। मैंने पिछले लाइव सेशन में शेयर किया है कि दया एक लोअर इमोशन है, और जिसमें तुरंत ही एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ, एक मैसेज आया। मैंने तुरंत ही उनसे कहा कि यस, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक एंगल से हर एक चीज़ों के बारे में बता पाऊँ। और जैसे कि मैंने शेयर किया कि दया एक लोअर इमोशन है। कैसे? आप अपने आसपास देखेंगे, चारों तरफ देखेंगे तो आधी दुनिया दया की बात करती है ना? कि दया रखो, इंसानियत रखो। दया गलत नहीं है। दया, इंसानियत रखना, दया रखना, दूसरों की मदद करना गलत नहीं है, बहुत अच्छा और बहुत सही है। पर दया ईगो से आए तो वो लोअर इमोशंस हैं। वही दया कंपैशन से पैदा हो, करुणामयी स्टेट से पैदा हो, तो वो हायर इमोशंस हैं। अब ये इन दोनों के भेद को थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ी गहरी और विस्तृत चर्चा होगी, थोड़ी धीरज बनाए रखिएगा, क्योंकि हर चीज़ की गहराई में जाकर हर एक विषय को समझना ये आपका कर्तव्य है। और जितना मुझे समझ में आए या जितना मैं आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ, उदाहरण देकर, बातें कर कर, वो मेरा कर्तव्य है। तो आई एम डूइंग माई वर्क एंड यू शुड डू योर वर्क। तो ठीक है, इसको समझते हैं कि कैसे दया ईगो से पैदा होती है। तो कि कई लोगों को देखा होगा या आपने अपने जीवन में भी अनुभव किए होंगे कि किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को देखकर आपको लगता है, अरे रे रे, बेचारा बहुत तकलीफ में है, बेचारा बहुत गरीब है, उसको खाने के भी वांदे हैं, या बेचारी, उसका पति उसे बहुत दुख दे रहा है, या फिर बेचारी बहुत परिस्थिति उसकी खराब है, या उसको पैसे की बड़ी तकलीफ है। ऐसे अनुभव हमने जीवन में देखे होंगे। और जब जब ऐसा लगता है कि अरे रे रे, बेचारा, बेचारा लाचार है, बेचारा दुखी है, तो वहाँ पे आप ईगोइस्टिक स्टेट से, लोअर इमोशन से देख रहे हो, जिसे आप दया समझ रहे हो, जिसे आप अपना महत्वपूर्ण यानी उम्दा गुण समझ रहे हो, वो आपका लोअर इमोशंस है। अगर वाकई ही वहाँ पे कंपैशन आए तो आप उसी समय, उसी स्थिति में कुछ कर पाने योग्य हो तो उस व्यक्ति को जगाने का काम कर सकते हैं। उसके दुख को दूर नहीं करना है, उसके अज्ञान को दूर करना है। तो क्या कर सकते हो ऐसे लोगों के लिए कि जहाँ पे किसी स्त्री को उसका पति दारू पीकर मार रहा हो, और उस समय पे, उस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हो, है ना? उस स्त्री को उस पति से बचाना, या फिर उस पति को कोसना, या फिर उस सिचुएशन में सिर्फ दूर खड़े रहकर बातें करना कि बेचारी बड़ी दुखी हैं। ऐसी ऐसी औरतों के लिए एक शेल्टर होम बनाए जाए, या ऐसी कोई सुविधा हो, एनजीओस चलाए जाएं कि जो पीड़ित हों उनके लिए बनाए जाएं। मित्रों, याद रखिएगा, सप्लाई एंड डिमांड का लॉ काम करता है। जितने अनाथाश्रम बन रहे हैं उतने ही बच्चे ज़्यादा अनाथ होते हैं। जितने भी शेल्टर होम्स बन रहे हैं उतने ही लोग घर बार छोड़ रहे हैं। जितने भी एनजीओस काम कर रहे हैं जो ये प्रिटेंड करते हैं कि दे आर समाज सेवक, वो दया कर रहे हैं, दूसरों को डोनेट कर रहे हैं, दूसरों को मदद कर रहे हैं, किसी को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं, हर एक वो एनजीओस या हर एक वो संस्था करुणामयी स्टेट से नहीं होती हैं, वो इगोइस्टिक स्टेट से होती हैं। ये दया कैसे लोअर इमोशंस हैं? क्योंकि अगर कोई कुछ आप किसी के जीवन में कर सकते हो तो उस व्यक्ति की सेल्फ एस्टीम को राइज करने का काम करिए, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाए, किसी को ज्ञान दीजिए, पैसों की मदद, ठीक है, कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पे वाकई ही खाने की तकलीफ हो, आपकी योग्यता हो, आपकी क्षमता हो, आप खाना पहुँचा दें, किसी को फर्स्ट एड दे दें, पहली पहली ज़रूरत जो फर्स्ट एड पहुंचाना, क्योंकि ज्ञान भी किसी को तब काम आएगा कि जब उसकी बेसिक नीड फुलफिल होगी। लाइक एक यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल भी सेट करती हूँ मैं, आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएँ। तो कि बुद्धा तब कर रहे थे, और बुद्धा तब करते करते इतना उनका शरीर क्षीण हो गया, हड्डी हड्डी बच गई, सिर्फ मांस भी सारा लुप्त हो गया,
और इतने कमज़ोर हो गए कि एक दिन स्नान करते हुए, वहाँ से चलते हुए वो स्वयं बेहोश होकर गिर पड़े। और उनके शरीर में उतनी भी क्षमता नहीं थी कि वो उस धूप को सहन कर पाते, वो वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। नज़दीक के गाँव में एक छोटी सी लड़की थी, बच्ची थी, सुनीता या सुजाता नाम से, सुजाता नाम था शायद। वो दौड़ती हुई आई, उसने देखा बुद्धा को गिरे हुए, और सुजाता ने अपने पास उस खीर थी, शायद घर से ले आई फट से, और बुद्धा को पहले खीर खिलाई, बुद्धा का उपवास तोड़ा। फिर बुद्धा को समझ में आया कि सबसे पहले शरीर की जो बेसिक ज़रूरत है उसे पूरा करना पड़ेगा, और उसके बाद सत्य की खोज की जा सकती है। और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना भोजन देना शुरू किया, और फिर उन्होंने अपनी सत्य की खोज जारी रखी, ध्यान तपश्चर्या जारी रखी। जब जब शरीर को ज़रूरत पड़ती वो उतना भोजन अपने आप को देते थे। ये उदाहरण है कि शरीर की बेसिक नीड है, उसे फुलफिल करना ज़रूरी है। अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो बहुत भूखा है और जिसकी बेसिक नीड बहुत इमरजेंसी है, जैसे फर्स्ट एड, कोई बीमार है, खून बह रहा है या कमज़ोरी में है, या किसी प्रकार से बहुत दिनों से खाया नहीं है, या किसी के शरीर पे तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, या कंबल नहीं है, ठंडी में मर रहा है, या फिर शेल्टर नहीं है किसी के पास, तो बस उस समय पे उस व्यक्ति के लिए आप उतना कर लीजिए। ये दया करुणामय स्टेट से आ रही है, और ये ज़रूरी है कि आप इंसान होने के नाते किसी एक इंसान की किसी तकलीफ़ को समझकर आप उसे पूरा करें। तो जो भी ज़रूरी है, किसी को भूख लगी है उसको खाना खिला दीजिए पहले, किसी को बदन ढकने के लिए कपड़े चाहिए तो अगर आपके पास हो तो आप दे दीजिए, पर उसका शो ऑफ मत करिए, उसका ढोल नगाड़े बाजे के साथ प्रदर्शन मत कीजिए, या ऐसी संस्थाएं मत खोलिए कि जो ऐसे कामों को बढ़ावा दें, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का लॉ काम करता है यहाँ पे। जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड क्रिएट हो जाएगी, उतनी क्राइसिस क्रिएट होगी। यानी कि हम प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम जितना यहाँ पे दया से गुजरेंगे, हम जितना यहाँ पे प्लानिंग करेंगे, उतना ही वो मैनिफेस्ट होगा। एक व्यक्ति सोचता है, समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, बहुत गहराई से इन बातों को समझा रही हूँ। अगर वाकई ही कोई समझना चाहता है इस विषय को तो अच्छे से समझ पाएगा। तो कि प्रकृति के नियमों की अगर बात करें तो जिस भी हिस्से में आपका ध्यान जाता है, जिस भी विषय पर आपका ध्यान जाता है, वह चीज़ मटेरियल में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। यानी कि आपका एक विचार भविष्य में वस्तु बन जाएगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति सोचता है, उस व्यक्ति के अपने अनुभव हैं कि शायद हो सकता है पास्ट लाइफ में किसी जीवन में उसने बहुत दुख अनुभव किया हो, या इस जीवन में उन्होंने बहुत ह्यूमिलिएशन एक्सपीरियंस किया हो, या बहुत गरीबी, बेकारी, भिखारियत या वायलेंस एक्सपीरियंस किया हो, और वहाँ से उसकी ये दया पैदा हो रही है, और वो चाहता है, वो व्यक्ति चाहता है कि अब वो अच्छी स्थिति में है तो ऐसे हर एक लोगों को मदद की जाए, ऐसे लोगों के लिए काम किया जाए, ऐसा शेल्टर होम बनाया जाए या एनजीओस खोले जाएं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, वो व्यक्ति अपने इमोशंस से यहाँ पे आने वाले भविष्य को निर्माण कर रहा है। यानी कि वो इंटेंशन क्रिएट कर रहा है कि जो वो घटनाएं भविष्य में होंगी। यानी वो पहले घर की व्यवस्था कर रहा है, ऐसी जगह का निर्माण कर रहा है कि जहाँ पे भविष्य में ऐसे लोग आएंगे। अनाथ आश्रम खोलते हैं उतने ही बच्चे ज़्यादा अनाथ होंगे, वृद्धाश्रम खोलते हैं उतने ही लोग ज़्यादा वृद्ध होंगे। अगर किसी को वाकई ही ऐसे काम करने हैं, चलते चलते आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसको वाकई ही ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, आपकी मदद की, आपके पास अगर कुछ है और आप किसी को दे सकते हो तो टेम्पररी फर्स्ट एड के रूप में आप उनको दे सकते हैं। याद रखिएगा, छोटे बच्चे और बुजुर्ग दोनों के लिए किसी भी प्रकार की दया करते हिचकिचाना नहीं है। पर कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति हो जिसके हाथ पैर खुले हों, वो कुछ कर सकता है, काम कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, सही मार्ग का चयन कर सकता है। अब आप उसको दया करेंगे, उसको मदद करने की कोशिश करेंगे, आप क्या करेंगे, उसको और अपाहिज बनाएंगे। तो देखिए कि फर्स्ट एड में उसे क्या चाहिए। क्या तन पे कपड़ा नहीं है तो कपड़ा दे दीजिए एक बार। अगर उसे भूख लगी है तो एक बार खाना खिला दीजिए। अगर मान लीजिए कि उसे शेल्टर चाहिए तो
कुछ दिन के लिए शेल्टर भी दे सकते हैं आप, पर उसकी नीयत को चेक करिए। क्या वो काम करना चाहता है? क्या वो अपने अज्ञान को दूर करना चाहता है? क्या वो इस परिस्थिति को त्याग कर बेहतर जीवन के चुनाव करना चाहता है? वरना क्या होगा, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है और इसके बारे में आज तक कोई आपको ये पता नहीं रहा है कि ऐसे ही लोअर इमोशंस के व्यक्ति आपकी ऊर्जा को चूसते हैं और आप दया के नाम पे मूर्ख बनते हैं। बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। देखिए, आंख बंद नहीं करनी है, किसी की मजबूरी, तकलीफ, पीड़ा को देखकर आंख बंद नहीं करनी है। फर्स्ट एड क्या दे सकते हो आप, वो करिए। और सीधा नियम है, समझिएगा, जितना फोकस आपका उनकी बीमारी, तकलीफ, उनकी परिस्थितियाँ, उनके दर्द के ऊपर जाता है, आप उन्हीं दर्द, उन्हीं पीड़ा, उन्हीं परिस्थितियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। क्योंकि जब आप ईगोइस्टिक वे में दया से इन्फ्लुएंस होते हैं तो मतलब आपके अंदर वो दर्द, सामने वाले का दर्द, पहले तो एक नियम है कि तभी आपको महसूस होगा जब आपके अंदर वो दर्द पड़ा है। फर्स्ट हील योर वुंड्स। आपके अपने उस भूतकाल के वुंड को हील करिए जो आपको ट्रिगर करते हैं किसी को उस परिस्थिति में देखकर। किसी का पति दारू पीकर अगर उसकी पत्नी को मार रहा है तो फर्स्ट एड में आप क्या कर सकते हैं? अगर छुड़वा सकते हैं तो छुड़वाइए, फरियाद कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं वायलेंस की, तो वो कर लीजिए। सेकंड, जो मार खा रही है उस व्यक्ति को अब जागृत करने की कोशिश कर लीजिए कि क्या वो जागना चाहती है या इसी प्रकार के बेचारेपन में मार खाकर वो जीना चाहती है। अगर उसी प्रकार से जीना चाहती है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करिए। फिर समझ में आ जाए कि ये सपोर्ट सिस्टम तो ले रही है पर अपने पैरों पे खड़े होने को तैयार नहीं है, वहाँ से आगे बढ़ जाइए। बस इतना सा काफ़ी है। तो जितनी भी बातें हो रही है ना कि हम ये एनजीओस खोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम इतनी चैरिटी करते हैं, हम इतने भूखों को अन्न खिला रहे हैं, हम उतना कर रहे हैं, कोई क्यों ज्ञान देने की बात नहीं करता है? ज्ञान बढ़ाने का काम क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ तक कि आप देखिए, हमारी सरकार में भी जितना आपको फ्री में ऐलान होता है कि सरकार की तरफ से इतना इतना मुआवजा माफ़, इतनी चीज़ें माफ़, इतना मुफ्त, इतना मुफ्त, लोग बड़े खुश होते हैं। क्या ये देश के या देश की जनता के या व्यक्तित्व विकास के उद्धार में काम आता है या उसका पतन करता है? व्यक्ति की जो क्षमता है वो मर जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा होने की क्षमता रखता है, उसकी एक कैपेसिटी है, उसकी काबिलियत है। जब मैं बढ़ावा देती हूँ कि हाँ बेचारा बड़ा दुखी है और बेचारे को बहुत ज़रूरत है, चलो मैं ये कर लेती हूँ, और मैंने हमेशा देखा, मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया कि सामने वाला, ये उसका सर्वाइवल स्ट्रगल है, इस संघर्ष से बहुत कुछ सीखने वाला है वो। और अगर ये संघर्ष ना करे और किसी की मेहरबानी पे जीना शुरू कर दे तो वो अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, वो अपाहिज हो जाएगा। हर एक व्यक्ति का अपना सर्वाइवल स्ट्रगल होता है। वो सर्वाइवल स्ट्रगल उसको बहुत सारे लेवल पे डेवलप करता है। उसके अंदर वो काबिलियत, वो होशियारी, वो सर्वाइव करने की क्षमता, वो कैपेसिटी बनाती है जब वो उस संघर्ष से निकलता है। आप याद करिए आपके अपने जीवन के, आपके भूतकाल के अनुभव कि जहाँ जहाँ पे भी आपने स्वयं से संघर्ष किया होगा वहाँ पर आप निखर के बाहर आए होंगे। आप कभी पीछे नहीं रहे, आप वहाँ पे निखर कर बाहर आए और आप कॉन्फिडेंट हुए। पर जहाँ जहाँ पर आप बेचारे बने रहें, पुअर मी सिचुएशन में रहें, वहाँ पर आप कमज़ोर हैं, आज भी कमज़ोर हैं। किसी न किसी ने आपको वहाँ पे बेचारा बना दिया, किसी न किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हो गए, किसी न किसी की मदद ले ली, चाहे इमोशंस, चाहे फिजिकल, चाहे मेंटल, चाहे फाइनेंशियल। आप वहाँ पे कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाए क्योंकि आपका वो जो संघर्ष है उस सिचुएशन में सर्वाइव करने का, उस सिचुएशन में अपने आप को डेवलप करने का, आगे निकलने का, अपने पैरों पे खड़ा होने का, वो संघर्ष आप नहीं कर पाए। ये वही बात है जो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की बात होती है। और जब बटरफ्लाई बन जाती है तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दुनिया में इससे कुछ भी नहीं है। तो वो अपने पंखों पे उड़ती है और सबका मन मोहित कर लेती है। तो वैसे ही हम होते हैं जब अपने संघर्षों से हम ऊपर उठते हैं, किसी की दया के बिना। कभी भी समझ लीजिएगा कोई आपके ऊपर दया कर लेगा
तो आपको अपाहिज बनाएगा। आप किसी की दया के ऊपर जिएंगे उस हिस्से में आप हमेशा अपने आप को अपाहिज पाएंगे। कभी भी जो ग्रोथ, जो इंडिपेंडेंस आपको क्रिएट करनी है अपने लिए, वो कर ही नहीं पाएंगे, वो हासिल कर ही नहीं पाएंगे। तो दया एक लोअर इमोशंस है, और ये दया जो है वो हम कहते हैं कि गरीबी मिटाएंगी, है ना, लोगों का दुख दूर करेंगी, या लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, बेचारे लोगों के लिए, अनाथ लोगों के लिए कुछ करेंगी। और आप जिस दया से दौड़े चले जाते हैं ना, जहाँ पे जिस भी फ्रीक्वेंसी पे आप वो महसूस करते हैं, फील करिएगा, वहाँ पे कभी वो अनकंडीशनल लव, वो करुणा नहीं आएगी, सिर्फ सिंपथी होगी। उसकी उस परिस्थिति के लिए आप सिंपथाइज होंगे, और वो सिंपथी उसे कभी भी अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं करेगी। वो उसे हमेशा बेचारा ही बनाएगी। जब देने वाला देता है ना, तो देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला हमेशा छोटा रह जाता है। और वो जो छोटा होता है ना, वो हमेशा ऐसे खड़ा होगा, उसकी स्थिति ऐसे होगी कि वो ले रहा है। देने वाला हमेशा ऐसे होगा। तो देने वाला बड़ा है, लेने वाला छोटा है। अगर देना ही है तो आप न हो तो भी दो, आपका होना ही आपको बड़ा बना देता है। देना हो तो दो ना, पर ऐसे तो कि किसी को पता ही ना चले कि आपने कुछ दिया। एनजीओ खोलने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कहते हैं कि एनजीओ मत खोलिए, मत खोलिए, मत करिए। जी नहीं, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, पर मैं किसी के पक्ष में हूँ। पक्ष में किससे? तो कि करुणा, कंपैशन वाले दान में। दान की प्रक्रिया अगर आप सीख जाएं, दान करना आप सीख जाएं, देना आप सीख जाएं, तो दान देने वाला अपने आप को धन्य समझता है कि कोई दान लेने वाला मिल गया। दान लेने वाला बड़ा होगा, दान देने वाला छोटा होगा। मैं जब किसी को अगर कुछ दान दूं तो मैं बाई डिफ़ॉल्ट बड़ी बन जाती हूँ, और जो लेने बैठे होंगे ना, वो इतनी छोटी ऊर्जा में बैठे होंगे, और मेरा ईगो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज आई एम गिवर। मुक्ति कैसे होगी? हो ही नहीं पाएगी। और जब मैं देने बैठी हूँ तो उसी नकारात्मक, क्योंकि जहाँ कमी होगी मैं वही देखूंगी, मैं वही दूंगी। जहाँ कमी है मेरी नज़र वही है, मैं वही देख रही हूँ और वहीं पर दे भी रही हूँ। तो मान लीजिए कि जहाँ मेरी नज़र कमी पे है, मैनिफेस्टेशन में कमी आ रही है, फ्यूचर क्रिएट हो रहा है, और कमी और अज्ञानता बढ़ती जाएगी। मेरा काम है अज्ञान को दूर नहीं करना, मेरा काम है दुखी के दुख नहीं दूर करने। मेरा काम दुखी को दूर करने का, अज्ञान को दूर करने का, किसी को कमज़ोर को उठाने का नहीं है। मेरा क्या काम है? जो मजबूत है उसको मोटिवेट करना। मेरा काम है जो मेहनत करने वाला है उसके लिए और ज्ञान प्रोवाइड करना। मेरा काम है जो आगे बढ़ना चाहता है, जो सफल होना चाहता है, जो प्रॉस्परस होना चाहता है, उसके लिए और खजाने खोल देना। सोचिए ये सोच क्या है। आप किसी अनाथ को या किसी गरीब को मदद करें, और उसकी जगह आप ऐसा कुछ करें कि गरीब गरीब ही ना रह जाए। इतने काम प्रोवाइड करिए, ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि हर कोई ज्ञान ले पाए, हर कोई रोजी कमा पाए, हर कोई अपने जीवन को बेहतर जी पाए। किसी भी रूप में कोई बिना घर का, बिना कपड़ों का, बिना छत का ना रहे। राजनीति की बात कर रहे थे कि सरकार जहाँ जहाँ पे भी, कितने भी आप देखेंगे, राजनीति में आने वाली सरकार इसी बेस पे तो आती है कि ये माफ़ कर लेंगे, ये कर हटा लेंगे, ये मुफ्त हो जाएगा, ये मुफ्त मिल जाएगा, और लोग उसी मुफ्त के पीछे चल रहे हैं। किसका उद्धार हुआ है? किसका उद्धार हुआ है? बहुत सी चीज़ें लोगों ने मुफ्त कर दी। राजनीति में आने के लिए, कुर्सी पे आने के लिए बहुत सी चीज़ें मुफ्त कर दी। मुफ्त पाने वाले क्या कभी ऊपर आए, एक लाइन से ऊपर उठ पाए? और जिसने कभी जिंदगी में किसी मुफ्त चीज को, किसी सेल में बिक रही चीज को ना खरीदा होगा, किसी मुफ्त को ना पाया होगा, हर जगह सही दाम चुका के वो चीज पाई होगी, तो समझ लो उसके पास देने की क्षमता है, लेने की भी क्षमता होगी। वही एक लेवल पे आगे बढ़ पाएगा, वही ऊपर उठ पाएगा। तो देने की प्रक्रिया अगर आप सीख लो, इट्स अ स्पिरिचुअल कंटेंट एक्चुअली, इट्स नॉट 3D मटेरियल कंटेंट। हाउ टू गिव, देने की प्रक्रिया अगर आप सीख लो
तो देने वाले को स्वयं नहीं पता होता कि वो दे रहा है। पहले तो देने वाला स्वयं देने की ऊर्जा में ही होगा और उसे नहीं पता होगा कि वो दे रहा है, क्योंकि उसका जीवन ही वो है। नदी बहती है मित्रों, नदी का अपने आप में बहना ही उसका दान है कि कब हम उसके पानी से अपना जीवन पोषित कर लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं और प्रगति करते हैं। नदी को स्वयं पता होगा कि मैं दे रही हूँ। प्रकृति को स्वयं पता होता है कि मैं बांट रहा हूँ, मैं दे रही हूँ? नहीं, उसका होना ही अपने आप में दान है। दूसरा, अगर इंसान के नाते हम देते हैं तो लेने वाला जो हमारे सामने आता है ना, वो लेने वाला बड़ा होता है, क्योंकि कोई कोई ऐसा मिल जाए जो आपके दान को स्वीकार करे। इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। पर यहाँ पे गंगा उल्टी बहती है, देने वाला बड़ा होता है क्योंकि वो दया से दे रहा है, ईगो से दे रहा है, और लेने वाला छोटा होता है, वो बेचारा गरीब कमज़ोर हाथ फैला के खड़ा है। जितने देने वाले बैठे होंगे ना, गरीबी उतनी ही बढ़ेगी। कोई इस कंसेप्ट को, इस बात को समझ नहीं पाता है, और जो समझने वाले होंगे इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बस इतना ही कि आपके अंदर के उस परम दानी को जागृत करिए, जो देते समय स्वयं उस ऊर्जा में होगा कि उसे भी पता नहीं होगा कि अच्छा, इसके माध्यम से इतने लोगों का भला हो रहा है, इतना हो रहा है, ठीक है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। वो स्वयं ही नहीं जानता है कि वो क्या दे रहा है, उसका होना ही क्या है। जैसे नदी, पहाड़, प्रकृति, वैसे ही हम भी उसी के तो अंश हैं। हमारी छत्र छाया ही ऐसी हो कि हमारे संपर्क में आने वाले स्वयं कुछ पालें। गाय की अगर बात करते हैं, गाय को हम माता क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो अर्क होता है ना, वो जब गाय का जो अर्क निकलता है उसे क्या कहेंगे, जब वो टॉयलेट करती है, गोबर, सॉरी, कई बार हिंदी शब्द या गुजराती शब्दों में मैं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। गाय का जो गोबर होता है ना, वह भी इतना काम का होता है। सोचिए आप, गाय की स्किन को स्पर्श करने से आपके अंदर के कैंसर के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। गौमूत्र पीने से आपके सेल्स कंप्लीटली प्योरीफाई होते हैं, शरीर में शुद्धि होती है। कितनी सारी चीज़ें हैं गाय की, हर एक चीज़, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, इतनी सारी चीज़ गाय की। अब ये गाय कौन सी अवस्था में है? गाय को स्वयं पता है कि ये मनुष्य जाति को इतना कुछ दे रही है? स्वयं नहीं पता है। ये कैसा दान है, ये कैसा देना है। और एक मनुष्य है कि इतना सा देगा और ढोल नगाड़े बजा के पूरे गांव को बताएगा कि मैं ये दे रही हूँ, मैं वो दे रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो ये वो दान नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि दान देना यानी कि दया, जो दया है वो लोअर इमोशंस है। जब आप दया करते हो तो आप सामने वाले के कमज़ोर पक्ष को देखते हैं। जब आप सामने वाले के सशक्त पक्ष को देख पाएंगे तो उसको, उसके अंदर वो सेल्फ अवेयरनेस, उसके अंदर की सेल्फ एस्टीम को राइज करने का काम करेंगे। आप दया नहीं करेंगे, दया से आप उसके अंदर के कमज़ोर पक्ष को देखते हैं। अब दया कौन करता है? जो अपने अंदर की कमज़ोरी को वैलिडेट मानता होगा, वही सामने वाले की कमज़ोरी के लिए दया रखेगा। मैंने अपनी कमज़ोरी को कभी भी वैलिड नहीं किया। मैंने अपनी हर कमज़ोरी को यही कहा कि तुझे इससे ऊपर निकलना है और ये शक्ति तुझ में है, तुझे पता है। जब मैंने कभी अपनी कमज़ोरी को पनाह नहीं दी है तो आपकी कमज़ोरी को मैं कैसे पनाह दे सकती हूँ? तो मेरे कोई भी कार्य कभी भी दान और दया से नहीं आएंगे। कोई कंपैशन से अगर मैं कोई कार्य कर लूँगी, मेरा फुल कंपैशन रहेगा कि जब मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, मैं आपके दुख और दर्द को दूर करने का काम नहीं कर रही हूँ, मैं आपके लिए ज्ञान बढ़ाने का काम करती हूँ। मुझे जो समझ में आया, मैंने जितना समझा, मैंने जितने अनुभव किए और कुदरत ने मुझे जो शक्तियाँ दी हैं, बस मैं उसका उपयोग करते हुए आपके लिए एक एरिया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हूँ। जिसको लेना है, जिसको समझना है, वो यहाँ से समझ सकते हैं। तो किस प्रकार से दया लोअर इमोशंस हैं, पर उसके सामने कंपैशन, आपका जो आपके अंदर की दया अगर कंपैशन में कन्वर्ट कर दो तो करुणा की गंगा बहेगी। आप इस स्थिति में आएंगे कि आपका होना ही पूरे जगत के लिए काफ़ी होगा। आपकी बातें, आपकी प्रेजेंस, आपकी ऑरा, आपका प्रेम, आपका साथ, आपके आसपास के लोग, हर कोई इससे प्रभावित होते हैं। दैट इज़ इनफ। और जैसे कि मैंने कहा कि कभी रास्ते में आपको, जैसे कोई चिड़िया
जख्मी होकर पड़ी हो, कोई कुत्ता घायल होकर पड़ा हो, कोई इंसान अगर आपकी पहुंच में आ रहा हो, आपके सामने अगर वो भूखा हो, खिला दो प्रेम से। पर फिर उसको खिलाते समय उसके साथ की फ़ोटो खींच कर आप अपलोड करेंगे, वी डिड दिस, हमने ये किया, हमने वो किया। जी नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इन दिस जर्नी फर्स्ट लर्न टू गिव, हाउ टू गिव। दया क्या है और करुणा क्या है, कंपैशन क्या है, देना कैसे है, अगर देना है तो कैसे देना है, इन बातों को सीखना समझना ज़रूरी है। और ये उत्तम गुण है, सबसे उत्तम गुण है। जो जो आप दान कहते हैं, ये आपका सबसे उत्तम गुण है। ऐसे ही विषयों की हम चर्चा करते रहेंगे, बने रहिए तब तक। और आप गाइडेड फील करते हो तभी सुनिए, जो आपके लिए काम का है उतना ही लीजिए। ना ही यहाँ पे हमें कोई प्रमोशन करना है या व्यूज़ बढ़ाने हैं या सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, ऐसी कोई यहाँ पे क्राइसिस नहीं है। ठीक है, इट्स अ जेन्यून दैट आई एम शेयरिंग विथ यू, इट्स माई लव टू ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है।